हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ कीर्ति और मैं आपको पढ़ाऊँगी क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर मीन्स होता है बच्चों पदार्थ, और आवर सराउंडिंग्स मतलब हमारे चारों तरफ मिलने वाले जो पदार्थ हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि बाहरी रूप से वो कैसे दिखते हैं, है ना। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब आंतरिक रूप से उनकी संरचना किस तरह से है ना, किस तरह से उनके आंतरिक रूप से वो बने हुए होते हैं, किस तरह का उनका केमिकल स्ट्रक्चर है। तो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बहुत कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। सब लोग अपनी बुक में पढ़ेंगे मेरे साथ में, अपनी बुक ओपन कर लीजिए। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स, जब हम हमारे चारों तरफ हमारे आसपास के वातावरण को हम देखते हैं, वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स, हम क्या देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों की विभिन्नताएं देखते हैं, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, है ना। विभिन्न तरह की हम वस्तुएं देखते हैं जो कि डिफरेंट शेप्स, साइज़ एंड टेक्सचर की होती है, जो कि क्या होती है, अलग अलग शेप्स की बनी होती है, साइज़ की होती है और उनकी बनावट भी अलग होती है। टेक्सचर मतलब वो किस तरह से सॉफ्ट है, हार्ड है ना, वो कितनी सॉफ्ट है, कितनी हार्ड है, तो उसका टेक्सचर कैसा है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। हमारे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, सामग्रियां हैं, वो किससे मिलके बनी हुई होती हैं, पदार्थ से, जिसको वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or particle of sand, everything is matter। आ गया होगा आपको समझ में कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम करते हैं, जो हमारे आसपास पत्थर पाए जाते हैं, इन क्लाउड्स है ना। कोई मतलब जैसे क्लाउड्स भी है, आपको दिखता कैसा है कि चलो ये तो कोई गैसीय मतलब गैस का होगा, या हवा जैसा दिखता है ना, धुएं जैसा दिखता है, लेकिन वह भी किसका बना हुआ होता है, मैटर का। स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सारी चीज़ें जो है वह मैटर की बनी हुई होती है। इनफैक्ट स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, है ना, पानी की छोटी से छोटी बूंद भी मैटर की बनी हुई होती है, मैटर है। और पार्टिकल ऑफ सैंड, कोई सैंड का पार्टिकल है छोटा, वह भी क्या है, मैटर यानी कि पदार्थ है। एवरीथिंग इज़ मैटर, सभी चीज़ें जो हमारे आसपास पाई जा रही है वह क्या है, मैटर यानी कि पदार्थ। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशन अबाउ ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। हम यह भी देखते हैं कि अभी हमने जिन भी मैटर का नाम लिया है, जिन भी वस्तुओं का नाम लिया है, जिन भी पदार्थों का नाम लिया है, वो सभी क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब स्थान घेरती है, और उनका मास होता है, मतलब उनका द्रव्यमान होता है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इनका मास, इनका द्रव्यमान और आयतन दोनों होता है। सिंस अर्ली टाइम्स human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements, the Panch Tattva: air, earth, fire, sky and water। प्राचीन समय से ही जो मानव थे वह हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को, मैटर को समझने की कोशिश कर रहे थे। और जो हमारे प्राचीन समय में जो इंडियन फिलोसोफर्स हुए थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, जिसको हम पंच तत्व भी बोलते हैं आयुर्वेदिक लैंग्वेज में। वह कौन से हैं, एयर अग्नि, अर्थ पृथ्वी, फायर एयर वायु, अर्थ पृथ्वी, फायर अग्नि, स्काई आकाश एंड वाटर जल। मीन्स एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, यह सभी पंच तत्व
मतलब ये सभी चीज़ें जो हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बनी हैं। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। और अकॉर्डिंग इन फिलोसोफर के अनुसार चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, सभी किससे मिलके बना है? इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना है। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और प्राचीन समय में जो ग्रीक फिलोसोफर हुए थे उन्होंने भी इसी तरह से ही इससे ही मिलता जुलता क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण दिया था मैटर का। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और आज मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में, वैज्ञानिकों ने मैटर को 2 उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर 2 तरीके से डिवाइड किया है, उनका क्लासिफिकेशन किया है। 2 टाइप्स, 2 तरीके से उनका क्लासिफिकेशन किया है। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर और सेकंड है केमिकल नेचर के आधार पर। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapter। तो सबसे पहले हम फिज़िकल नेचर देख लेते हैं मैटर का। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। हम ये देखते हैं कि जो मैटर है, जो मैटर है वह किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल से, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। पार्टिकल्स का यहाँ पे हम क्या मतलब समझेंगे? कण। तो मैटर जो है वह छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thoughts prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. प्राचीन समय में 2 धारणाएं प्रतिपादित की गई थी या सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। यह माना जाता था, पहला यह धारणा थी कि मैटर जो है वह किससे मिलके लगातार बने हुए हैं, लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, जैसे कि लकड़ी का गट्ठा होता है उस तरह से यह लगातार बना हुआ एक स्ट्रक्चर है ना। कोई भी पदार्थ कैसा स्ट्रक्चर है? लकड़ी के बने हुए गट्ठे के समान। पहली धारणा ये कहती थी। वेयर एज द अदर थॉट, जबकि दूसरी धारणा यह थी कि मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है, जो कोई भी पदार्थ है वह किससे मिलके बने हैं? सैंड लाइक पार्टिकल्स, मतलब रेत के समान कोई कण है जिससे मिलके मैटर यानी कि पदार्थ बने हैं। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. It is continuous और particulate। तो इन धारणाओं को देखते हैं कि कौन सी सही है, कि भाई मैटर जो है वो कंटिन्यू एक लकड़ी के गट्ठे के समान बना हुआ है या वह छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है। इसको देखने के लिए हम एक एक्टिविटी 1.1 करेंगे कि हमें 100 ml का बीकर लेना है। फर्स्ट हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। सबसे पहले हमें क्या करना है कि 100 ml का बीकर लेना है और उस बीकर को हमें आधा भरना है पानी से, और वहाँ पर उस लेवल को हमें आधा भर के और उसको हमें मार्क कर देना है। डिज़ोल्व सम सॉल्ट या शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, और ग्लास रोड की सहायता से हमें उसमें कुछ सॉल्ट या शुगर ऐड करना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल। What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water change? यह एक्सपेरिमेंट बहुत छोटा सा, बहुत इजी है, ये आप भी कर सकते हैं। घर पे कांची ग्लास लीजिएगा, उसको आधा भर के और मार्क कर दीजिएगा लेवल को किसी भी मार्कर से, और उसमें 1 स्पून शुगर या 1 स्पून सॉल्ट आप डालकर देखिएगा कि क्या लेवल बढ़ता है पानी का, क्या उसमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, और शुगर और सॉल्ट जो आपने डाला है उसमें क्या परिवर्तन आता है। तो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट ऑफ शुगर
has now spread throughout water. This is illustrated in figure 1.1. आप इसमें साथ साथ में साइंस में जब आप कुछ भी पढ़ते हैं आपको डायग्राम भी देखना है कि फर्स्ट डायग्राम में पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स, जिसमें हमने सेकंड में हमने इसमें पानी में सॉल्ट एंड शुगर डाल के उसको हमने स्टिर करा, हिलाया, और फिर हम देखते हैं तो हम बच्चों इस एक्सपेरिमेंट में यह देखते हैं कि पानी के लेवल में कोई चेंज नहीं आता है। हाँ, जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो वो सॉल्टी या आपको मीठा लग सकता है, ठीक है ना। तो अब जब हमने इन पानी के बीकर में सॉल्ट एंड शुगर डाला तो उसका लेवल बढ़ा क्यों नहीं, लेवल क्यों नहीं चेंज हुआ, वो कहाँ चला गया शुगर एंड सॉल्ट। तो इसका आंसर ये है, जैसे हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो जो पानी था, जो जल था, वह भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। तो इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बच्चों कि कुछ वेकेंट स्पेस होते हैं, कुछ वैकेंट स्पेस मतलब रिक्त स्थान होते हैं जिनको वॉइड्स कहते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। तो जब हमने इसमें पानी में शुगर डाला और उसको हिलाया तो जल का जो पानी के जो एम्प्टी स्पेसेस थे वो स्पेसेस जो था वह शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर लिया, है ना, उसको ऑक्यूपाई कर लिया और वह उसमें मिक्स हो गए, और जिससे पानी का लेवल नहीं बढ़ा, लेकिन जो इन छोटे छोटे उन पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस थे, जो खाली स्थान थे, जो रिक्त स्थान थे, उसके अंदर शुगर और सॉल्ट के भी पार्टिकल्स मिक्स हो गए और पानी का लेवल नहीं बढ़ा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि 1.12 में देखते हैं कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि यह जो पार्टिकल्स के जो हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हैं। ठीक है, इसके लिए भी हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है, यार बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ये, कि हमें क्या करना है कि टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिज़ोल्व दैम इन 100 ml वाटर। हमने खाली 2 या 3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, और उसको हमें देखिए, आप फर्स्ट बीकर में देखिएगा, उसको 100 ml के बीकर, मतलब जो बीकर है उसमें 100 ml पानी भरा हुआ है, उसमें हमें खाली 2 या 3, आप समझ लीजिए 2 या 3 कण किसके डालने हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के। तो आप ये देखिए, इसमें हमने डाला सेकंड वाले बीकर में, यहाँ पे इस पानी का कोई कलर नहीं था फर्स्ट बीकर में, आप ध्यान से देखिए, इस फर्स्ट वाले बीकर में पानी का कोई कलर नहीं था। जब हमने स्पून से इस बीकर में, इस वाले बीकर में खाली 2 या 3 कण पोटेशियम परमैंगनेट के डाले तो यह जो पानी था वो रेड कलर का हो गया। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर रेड होता है, रेड या पिंक, डार्क पिंक और रेड। तो अब हम इस 100 ml वाटर जो कि पिंक कलर का हो चुका है या रेड कलर का हो चुका है, इसमें से हम क्या करेंगे, 10 ml पानी लेंगे ओनली। दिख रहा है आपको ये टेस्ट ट्यूब में 10 ml पानी लेके हम अगेन एक 100 ml का बीकर लेंगे साफ़ पानी का, उसमें इसको हम इस टेस्ट ट्यूब जो कलर टेस्ट ट्यूब हो गया था उसको हम डालेंगे। तो हम देखते हैं कि जो सेकंड बीकर है उसका भी कलर पिंक हो चुका है। अब इस सेकंड नंबर वाले बीकर में से भी हम 10 ml की टेस्ट ट्यूब लेके हम साफ़ पानी वाले बीकर में, जब 100 ml वाले में हम डालते हैं 100 ml पानी लेकर, तो हम देखते हैं कि इसका भी कलर पिंक हो गया। और इसमें से जब हम टेस्ट ट्यूब का लेंगे 10 ml और साफ़ पानी में डालेंगे तो हम देखेंगे इसका भी, हालांकि कलर हो सकता है थोड़ा रेड हो जाए, थोड़ा सा लाइट हो जाए लास्ट वाले बीकर का, डे बाय डे जो होगा वो कलर जो होगा वो थोड़ा लाइट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें कि हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल, मतलब कितना छोटा पार्टिकल जो है मैटर का, वह भी अपना जो है स्पेशल कैरेक्टर रखता है।
है ना, उसका भी अपना एक गुण होता है और वो उसमें शो हो रहा है कि भाई किस तरह से 100 ml पानी को इस 2 या 3 कण जो थे पोटेशियम परमैंगनेट ने उसने रेड करा, उसका भी कलर चेंज करा, फिर उससे हमने 10 ml लिया तो उसका भी कलर चेंज हुआ, फिर उससे हमने 10 ml लिया तो उसका भी कलर चेंज हुआ, है ना। तो ये क्या शो करता है कि this experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 liter. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. मतलब आपने देख लिया कि छोटा सा फ्यू क्रिस्टल्स जो थे पोटेशियम परमैंगनेट के, वह कितनी कैपेसिटी रखता है कि 1000 लीटर वाटर को भी वह कलर्ड कर सकता है। और देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल, वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और जो कि आगे से आगे अपने को डिवाइड करते रहते हैं। और द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टीड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। और यह जो प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट हमने किया वह हम 2 ml जस्ट 2 ml ऑफ डिटॉल से भी कर सकते हैं और हम देखेंगे कि हर बीकर में डिटॉल की स्मेल आएगी। और इससे ये प्रूव होता है कि कितना छोटा पार्टिकल भी अपने कैरेक्टर रखता है और अपना कैरेक्टर शो करता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। और जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं और हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड, हमारी जो परिकल्पनाओं से भी परे होते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये 2 एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ाए हैं, ये आप लोग पढ़िएगा और कल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, बाय।